नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह वाईफाई सेवा में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मानव रोग। ठीक है दोस्तों, आज बायोलॉजी के पार्ट के अंदर हम बात करेंगे विटामिन की। इसके बारे में जितना हो सकता है उतना डीपली बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात करते हैं विटामिन क्या होते हैं। विटामिन शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखो विटा प्लस मीन। विटा का मतलब होता है जीवन। दोस्तों क्या होता है, विटा का मतलब होता है जीवन और मीन का मतलब होता है यहाँ सहायक, यानी जीवन को चलाने के लिए जो सहायक तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों क्या ये कार्बनिक यौगिक, इनको खाने से हमारे शरीर को कोई भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन को खाने से हमारे शरीर को कोई भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। तो क्यों खाते हैं, खाने के पीछे क्या कारण है? देखो सबसे पहला काम करता है ये हमारे शरीर के जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देता है। पहला तो दोस्तों क्या करता है, ये एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देता है। अगला काम ये करता है, आपने जब हम इसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो विटामिन ए की कमी से रंतोदी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, यानी रोग होते हैं। रोगों से बचाव के लिए, यानी रोगों से बचाव। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, रोगों से बचाव। इसके अलावा हमारे शरीर में विटामिन के कई काम होते हैं। पहला काम एंजाइम को सक्रिय करना, दूसरा काम रोगों से बचाव, तीसरा काम होता है दोस्तों जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर लग जाती है छोटी मोटी चोट, उसकी रिकवरी का काम भी दोस्तों कौन करता है, विटामिन करते हैं। यानी छोटी मोटी मरम्मत डेली की जो रिकवरी का काम भी किसका होता है दोस्तों, विटामिन का होता है। अगली बात, विटामिन को हम खाते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, किन्होंने इसकी खोज की, सारी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बात आती है विटामिन की खोज। विटामिन की खोज, देखो विटामिन की वास्तव में खोज करता है ना वो H.I. ल्यूमिन है। कौन है दोस्तों, H.I. ल्यूमिन। इन्होंने 1881 के अंदर विटामिन की खोज की। कब की दोस्तों, 1881 में ल्यूमिन है। फिर इनकी वापस पुनः खोज हुई थी 1912 के अंदर, जो की थी हॉपकिंस ने। किसने की थी दोस्तों, हॉपकिंस ने की थी 1912 में। अब इन्होंने तो खोज कर ली थी कि विटामिन ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन नाम किसने दिया, नामकरण है, नाम देने वाला था दोस्तों सी फंक। अब सी का कैसियर भी होता है, केमियर भी होता है। ठीक है दोस्तों, फंक आपको याद रखना है, ये नाम दिया था 1911 में। कब दिया दोस्तों, 1911 में। अगली बात होती है कि जो विटामिन कितने प्रकार के हैं, तो देखो मूल रूप से विटामिन होते हैं ना वो होते हैं 6 प्रकार के। मूल रूप से कितने, 6। अब विटामिन का हम अध्ययन कर रहे हैं तो विटामिनोलॉजी, अगला शब्द आता है विटामिनोलॉजी। तो क्या होता है दोस्तों विटामिनोलॉजी, विटामिन का अध्ययन करना। क्या होता है दोस्तों, विटामिन का अध्ययन करना। तो विटामिन का अध्ययन करना दोस्तों क्या कहलाता है, विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, ए, बी, सी, डी, ई और के। अब देखो इनमें से कुछ के ग्रुप पर किसके ग्रुप नहीं है। अब विटामिन ए का कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए विटामिन ए अकेले आता है। विटामिन बी का पूरा परिवार आता है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी के अंदर कौन कौन से आते हैं, देखो विटामिन बी के अंदर B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B5 आता है, B6 आता है और B7 आता है, B8 आता है, B9 आता है और B10 आता है, B11 12 है और B15 15 हो गया, 15 हो गया, B17, BH और BM। इतने प्रकार के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में शामिल है दोस्तों। सी का कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, डी का फिर वापस ग्रुप खोज लिया गया वर्तमान में। इसके अंदर D1 होता है, D2 होता है और दोस्तों D3 होता है। ठीक है दोस्तों, ई का कोई ग्रुप नहीं है। के का वापस फिर ग्रुप आ जाता है, K1 आ जाता है, K2 आता है और K3 आता है। अब इनकी चर्चा करें, क्वेश्चन कहाँ से बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन यह बनता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन सबसे पहले खोजा गया। तो देखो विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया। बताओ पहला विटामिन
कौन सा खोजा गया था? विटामिन सी। सबसे पहले नष्ट होने वाला, सबसे पहले नष्ट होने वाला कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन सी। शरीर में लंबे समय तक रुकने वाला, संग्रह होने वाला, यकृत में स्टोरेज होता है। तो मानव शरीर में या शरीर में लंबे समय तक रुकने वाला, स्टोरेज या संग्रह होने वाला विटामिन कौन सा दोस्तों? ए। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। इनमें से शरीर में स्टोरेज नहीं होने वाला विटामिन सी है, जो शरीर के अंदर, शरीर में स्टोरेज नहीं होने वाला। क्योंकि विटामिन सी और स्टोरेज नहीं होने वाला, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। ठीक है, ये आपके विटामिन सी है वो नींबू से, संतरे से, इमली से, केरी से, इन चीज़ों से मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पसीने के माध्यम से और हमारे यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसलिए शरीर में संग्रह नहीं होता। किसका? सी का। हमारे को सबसे ज़्यादा विटामिन बी और सी दैनिक जीवन में खाना चाहिए। हद से ज़्यादा खाते हैं तो शरीर का पीएच मान कम हो जाता है। अगर इनको ज़्यादा खाते हैं, ए, डी, ई, के, तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी हो जाती है, अविषालुता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगली। वर्षा में कौन सा विटामिन होता है? वर्षा में, तो वर्षा में कौन सा होता है दोस्तों? बी भी होता है, सी भी होता है। मूल रूप से कौन सा होता है? बी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें जो विटामिन B12 है, ये B12 वैसे जल का है, जल में घुलनशील है, और जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में बहुत कम समय तक रुकते हैं। लेकिन विटामिन बी है वो हमारे शरीर में कई दिनों तक रुकते हैं। ठीक है दोस्तों, विटामिन B7 है, ये ना तो जल में घुलनशील होता है ना ही वसा में घुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों, अब फिर चर्चा करते हैं आगे, एक बार रिवीजन करते हैं फिर अगली बात। विटामिन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिन कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से 6 प्रकार के। वैसे आपको 20-21 प्रकार के विटामिन खोज लिए गए। अब ये कौन कौन से खोजे गए? ए का कोई ग्रुप नहीं है, अकेला आएगा। बी की बात करेंगे, बी का पूरा परिवार आएगा। बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, BH और BM। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। डी का भी पूरा ग्रुप है, सी का है नहीं। डी का D1, D2, D3, इन सब के रासायनिक नाम आगे बात करेंगे अभी। इसके बाद में बात करते हैं तो डी का ग्रुप D1, D2, D3। ई का कोई ग्रुप नहीं है। अगला आता है के का K1, K2, K3, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब सबके रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोगों की चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले बात करते हैं कौन से जल में घुलते हैं और कौन से वसा में घुलते हैं। देखो दोस्तों आगे, अगली बात, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार। अब देखो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कौन कौन से होते हैं वो देखो। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन होते हैं 2 प्रकार के। एक वो होते हैं जो जल में घुलते हैं, एक वो होते हैं जो वसा में घुलते हैं। ठीक है दोस्तों, जल का मतलब वाटर में घुलने वाले और वसा का मतलब किस में घुलने वाले? फैट में घुलने वाले। अब देखो इसको कई तरीके से याद रख सकते हो। आपके 6 में से 2 तो वसा में, जल में घुलने वाले और 4 वसा में घुलने वाले। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, अब करते कैसे, ट्रिक बनाते हैं। आपको देखो रक्त बढ़ाऊंगा मैं आने वाले वीडियो के अंदर। इसमें अपने रक्त होता है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें। उनमें से एक रक्त आता है WBC। अब देखो ये W तो लिखा ही हुआ है,
आगे क्या लिख दो, बी सी। विटामिन बी और विटामिन सी हमारे किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। या फिर इसको देखो बिसलेरी बढ़ा दो, बीसी को क्या बढ़ा दो, बिसलेरी, यानी बिसलेरी में क्या होता है, जल। अब उस जल में घुलनशील कौन से हो गए, बी से। ठीक है दोस्तों, अब बच के जो विटामिन 6 में से 2 इधर आगे बचे हुए 4। अब 4 किस में घुलेंगे दोस्तों, वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन देखो 2-3 तरीके हैं, कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगे वो अपना लेना। सबसे पहले देखो, हमारे राजस्थानी भाषा में किसी का हम इंतजार करते हैं तो इंतजार को क्या बोला जाता है, अडीक। किसी का इंतजार क्या कहलाता है, अडीक। अडीक से देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, अडीक, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये कौन से विटामिन है, वसा में घुलने वाले। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ आई तो दूसरी ट्रिक देखो। दूसरी ट्रिक लेते हैं कीड़ा, क्योंकि कीड़े या मकड़े जो भी होते हैं वो किस में घुलते हैं, वसा में, घी, तेल, इनमें घुलते हैं। ठीक है, इस कीड़े को मैं लिखता हूँ देखो दोस्तों, के ई डी ए। ठीक है, तो देखो के ई डी ए, तो ये कीड़ा। ठीक है दोस्तों, विटामिन जो जल में घुलनशील है वो विटामिन बी और विटामिन सी। हमारे शरीर में कम समय तक रुकने वाले विटामिन बी और विटामिन सी, सबसे कम समय पर रुकने वाला विटामिन सी। अगली बात, वसा में घुलने वाला ए, डी, ई और के दोस्तों के होता है। अगली बात, ठीक है, हमारे शरीर में सबसे लंबे समय तक रुकने वाला, स्टोरेज होने वाला विटामिन, यकृत में स्टोरेज होने वाला विटामिन, विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर हम जल में घुलने वाले विटामिन और सी को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा, हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है 7.0 से लेके 7.8 के बीच में, उसमें कमी आ जाएगी। और अगर इसमें कमी हो जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर में वसा युक्त है, वसा वाले ए, ई, डी, के को हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, टॉक्सिसिटी। ये टॉक्सिसिटी क्या होती है, जिसको हम अविषालुता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अविषालुता। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जितने भी विटामिन है सबके रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए देखो आगे ट्रिक क्या है वो ध्यान देना। अब घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन थे हमने बात कर ली थी, विटामिन जल में घुलने वाले कौन से थे और वसा में घुलने वाले कौन से थे, जिनमें से जल वाले और वसा वाले क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जितने भी विटामिन हैं उन सब के केमिकल नेम क्या है, यानी उनका विज्ञान के अंदर क्या नाम है, यानी रासायनिक नाम के। अब देखो विटामिन जो जितने भी हैं उनके रासायनिक नामों की बात करें, सबसे पहले रत पर एक टोपी, इसकी ट्रिक क्या दोस्तों, रत पर एक टोपी। अब इसकी जो ट्रिक थी, इनमें से सभी प्रकार के विटामिन और उनके रासायनिक नाम में निकाल दूंगा। देखो दोस्तों कैसे, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनोल। क्या होता है दोस्तों, रेटिनोल। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों थायमीन या थायमीन। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी, इस प्रकार कुछ नहीं निकालना। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कोब्रिकमल। क्या होता है दोस्तों, एस्कोब्रिकमल। विटामिन डी, विटामिन डी का नाम होता है दोस्तों कैल्सीफेरोल। कौन सा होता है दोस्तों, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है दोस्तों टोकोफेरोल। क्या होता है दोस्तों, टोकोफेरोल। विटामिन के, विटामिन के का दोस्तों नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है दोस्तों, फिलोक्विनोन। और हो सकता है कि आपको ये नाम भी मिल जाए कई जगह, फाइलोक्विनोन। वास्तव में इसका सही नाम फिलोक्विनोन होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर अगली बात पे बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, थायमीन या थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, एस्कोब्रिकमल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, कैल्सीफेरोल। विटामिन के ई का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, टेकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है दोस्तों
फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। विटामिन के पढ़ते ही हमारी जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ये फाइल कहाँ बंद होती है दोस्तों, के पे होती है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उनके रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे, उनकी चर्चा करते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे उसकी भी एक ट्रिक लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है, टाइगर रहता नहीं पहाड़ पर, टाइगर रहता नहीं पहाड़ पर बिना फंसे, ठीक है। जंगल के अंदर पहाड़ होते हैं, टाइगर फंस जाता है, हमारे कैसे ट्रिक बन गई, किसकी ट्रिक बनी, बीटा कॉम्प्लेक्स की बन गई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बन गई। अब देखो टी से बड़ा विटामिन B1 का होता है थायमीन। देखो बी का भी थायमीन है और B1 का भी थायमीन है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए थायमीन किसका विटामिन है तो आपको B1 करना है, और B1 नहीं ऑप्शन है तो बी अपना आप ही हो गया, ठीक है दोस्तों। अगली बात B2, B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है दोस्तों, राइबोफ्लेविन होता है। B3 का नाम होता है दोस्तों नियासिन। क्या होता है दोस्तों, नियासिन। अब देखो आपको NCERT जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th क्लास की जो बुक है उसका पहला लेसन दे रखा मानव स्वास्थ्य और पोषण। उसके अंदर 4 विटामिन दे रखे हैं, 4 में से ए दे रखा है आपको B3 और B3 का दे रखा नियासिन। हो सकता है आपको गाइडों में या कहीं और आपको इसका पेंटाथेनिक मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन विकिपीडिया भी आपको नियासिन मानता है और आपको NCERT भी आपकी नियासिन मानती है। इसलिए हमें जितने भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं 10वीं के लेवल का हिसाब से पूछा जाता है। तो NCERT 10th क्लास के अंदर पहले पेज के अंदर ये दे रखा है विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, ठीक है दोस्तों। उसमें A B C D तक ही दे रखा है, D में B3 जरूर दे रखा है उसने, ठीक है दोस्तों। अगली बात करता हूं मैं। अब अगली बात है B4 होता नहीं है, B5 होता है। कौन सा होता है दोस्तों, B5, और उस B5 का दे रहा पेंटाथेनिक, पेंटाथेनिक अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों। अगली बात विटामिन B6, विटामिन B6 का होता है पायरोडोक्सिन। विटामिन B6 का क्या होता है दोस्तों, पायरोडोक्सिन। विटामिन B7 का दोस्तों होता है बायोटीन। विटामिन B8 का होता है दोस्तों निकोटीन। B9 का होता है दोस्तों फेलिक अम्ल। कौन सा होता है दोस्तों, फेलिक अम्ल होता है। और विटामिन बच गया कौन सा, B12 का दोस्तों होता है साइनोकोबामीन, ठीक है दोस्तों। एक बार चर्चा करते हैं, एक बार पुनः चर्चा इनकी होती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थोइमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का नाम पायरोडोक्सिन। विटामिन B7 का नाम बायोटीन। विटामिन B8 का नाम निकोटीन। विटामिन B9 का नाम फेलिक अम्ल। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबामीन। देखो 12 बजने के बाद शाम शुरू हो जाते हैं, और शाम शुरू हो जाते हैं इसका मतलब 12 बजने के बाद ही शाम हुई है ना, तो साइनो मतलब शाम हो जाती है, कब है, 12 बजने के बाद। इसमें कुछ और बच गए, एक तो बच गया दोस्तों BH, BM और B15 और B17, इनकी चर्चा भी करते हैं। BH के जो गुण है वो B7 के समान है, इसलिए मैं BH और B7 को एक साथ लिख देता हूँ। BM के जो गुण है वो B9 के समान है,
फेरिक अम्ल के समान, इसलिए B9 और Bm को मैं एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों। अब बचा हुआ B15। B15 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों पेगामिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? पेगामिक एसिड होता है। अगला आता है B17। B17 का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो एमिडिलिन है। क्या होता है दोस्तों? एमिडिलिन। ये जो B17 होता है वो तरबूज में पाया जाता है और ये हमारे हार्ट पे कंट्रोल रखता है, असमय मृत्यु को रोकता है। ठीक है दोस्तों। अब जो कुछ और विटामिन बच गए, विटामिन में D1 भी बोला, D2 भी बोला, D3 भी बोला, K1 भी बोला, K2 भी बोला, K3 भी बोला, इनके भी रासायनिक नाम में चर्चा अभी कर लेता हूँ, आगे फिर करेंगे। और देखो दोस्तों, अब लेते हैं विटामिन डी के और विटामिन के, क्योंकि उन्हीं के ग्रुप दे रखे। विटामिन ए का ग्रुप नहीं होता, विटामिन सी का ग्रुप नहीं होता, विटामिन ई का ग्रुप नहीं होता। जिनका ग्रुप है सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप है किसका? विटामिन बी का, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो आपके मुंह में छाले हो जाते हैं उसमें जो बिकासूल होता है, उस बिकासूल में भी दोस्तों क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। अब कमी कैसे रोग होते हैं वो आगे और चर्चा कर लेंगे। एक तो देखो दोस्तों D1, D2 और D3, इनके रासायनिक नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डी का जो रासायनिक नाम था वही D1 का है। बताओ दोस्तों डी का नाम क्या था? कैल्सीफेरोल था। ठीक है दोस्तों। D2 का रासायनिक नाम क्या था? क्या होगा? अर्गो कैल्सीफेरोल। क्या होता है दोस्तों? अर्गो कैल्सीफेरोल। D3 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्सीफेरोल। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरोल होता है। आगे बात समझ रहे हैं? तो देखो D का ग्रुप वर्तमान में खोज लिया गया है। D1 का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। D1 बोलो या विटामिन डी बोलो, दोनों का नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन D2 का रासायनिक नाम अर्गो कैल्सीफेरोल। ठीक है दोस्तों। विटामिन D3 का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। अगली चर्चा कर लेता हूं मैं दोस्तों विटामिन K1, K2, K3। देखो K का नाम और K1 का नाम एक ही रहेगा। क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों। K का नाम या K1 का नाम क्या रहेगा? फिलोक्विनोन। ठीक है। K2 का नाम दोस्तों रहेगा मैनकीटोन। क्या रहेगा दोस्तों? मैनकीटोन रहेगा। और K3 का रासायनिक नाम दोस्तों रहेगा मैनाडाइन। अब देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। K1 का रासायनिक नाम क्या है या K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। K2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? मैनकीटोन। K3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? मैनाडाइन। ये रासायनिक नाम होते हैं। ठीक है। अब रासायनिक नाम हमने सारे पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो देखो कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनकी चर्चा भी मैं यही कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो कमी से होने वाले रोग। रासायनिक नाम तो हो गए ना पूरे। अगर किसी को आपका रासायनिक नाम पूछना है, ठीक है, इनके अलावा अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं बता दूंगा सबके रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों। या किसी विटामिन पर्टिकुलर पढ़ना है, हालांकि मैं सारे विटामिन डिटेल से पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई विटामिन ज़्यादा पढ़ना है तो मेरे को कमेंट में बता देना। ठीक है दोस्तों। अगली बात, कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। अब देखो कमी से होने वाले रोग के दो ट्रिक है मेरे पास। एक तो कोई रवि सर है, रवि सर वहाँ थकते नहीं है, यानी पढ़ाते पढ़ाते थकते नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं, थकते नहीं है। दूसरी ट्रिक है दोस्तों रवे सारे वहाँ पर है। अब जो ट्रिक आपको सही लगे वो अपना लेना, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों। पहली बात, रे से क्या बनेगा? विटामिन ए की कमी से दोस्तों होता है रंथोदी। कई रोग और भी होते हैं, क्रिप्टोमिलेसिया है, जीरोथीमिया है,
आंखों में धब्बे होना मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। जो मुख्य रोग होता है वो रंथोदय होता है, इसमें रात के समय दिखाई नहीं देता, ठीक है दोस्तों। अगला देखो, विटामिन बी की कमी से जो मुख्य रोग होता है वो होता है बेरी बेरी के अलावा अन्य रोग भी होते हैं, जैसे आंखों का लाल हो जाना, इसके अलावा बाल सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, लकवा होना, एनीमिया होना, मंदबुद्धि होना, ठीक है दोस्तों। ये भी आपकी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। लेकिन मुख्य रोग कौन सा दोस्तों? बेरी विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है, ठीक है दोस्तों। विटामिन के की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों रिकेट्स। बच्चों के अंदर तो होता है रिकेट्स, बड़ों के अंदर होता है ऑस्टियोमलेशिया। चर्चा आगे और करूंगा मैं। आगे देखो, विटामिन ए की कमी से दोस्तों होता है बांझपन। इस बांझपन को मैं लिख देता हूं बंधियता। बंधियता क्या होता है? अगर किसी पुरुष में बंधियता है तो वह कहलाता नपुंसकता। वह पुरुष क्या कहलाता है? नपुंसक कहलाता है। अगर किसी महिला में बंधियता वाली दिक्कत है तो दोस्तों वह महिला कहलाती है बांझ, ठीक है। अगली बात, विटामिन के की कमी से शरीर में होता है रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है दोस्तों। अब एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं, फिर अगली बात की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक कमी से कौन सा रोग? रंथोदय। मुख्य रोग तो विटामिन बी की कमी से मुख्य रोग बेरी, ठीक है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से मुख्य रोग स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से दोस्तों बंधियता। पुरुषों में है तो नपुंसक कहेंगे, अगर महिला में तो उस लड़की को या महिला को बांझ कहेंगे। अगर विटामिन के की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही करेंगे, बाकी जो भी बच गया उसको अगले वीडियो में फिर करेंगे। अभी विटामिन पूरा नहीं हुआ है, मैंने पार्ट 1 लेकर आया था। आने वाले वीडियो के अंदर मैं पार्ट 2 में आऊँगा, ठीक है, जिसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के इनकी पूरी डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।